राम राम दोस्तों। ज्योतिष में गोचर फल के अध्ययन में लंबी अवधि के ग्रह, स्लो मूविंग प्लैनेट्स, शनि, गुरु, राहु, केतु, ये जब भी राशि परिवर्तन करते हैं या अपनी गति में परिवर्तन करते हैं तो ये बड़ी महत्वपूर्ण घटना होती है। नव ग्रहों में सबसे शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति 31 दिसंबर 2023 को मार्गी गति से संचरण करने लगेंगे। पिछले 118 दिन से वो वक्री चल रहे थे। सबसे शुभ ग्रह इसलिए क्योंकि बृहस्पति वृद्धि, एक्सपेंशन, विकास, ग्रोथ, गाइडेंस, आगे बढ़ने के नए अवसर इनके कारक हैं। जीवन के ठहराव को गति देते हैं बृहस्पति। शिक्षा पक्ष, संतान पक्ष, भाग्य पक्ष, शुभ व मांगलिक कार्य, विजडम, विवेक, धन संपदा, प्रोस्पेरिटी, धर्म, अध्यात्म, नैतिकता, ऑप्टिमिज्म, राइटियस पाथ, ये सब बृहस्पति के कारकत्व में आता है। अप्रैल 2023 को ही देवगुरु बृहस्पति ने अपने परम मित्र मंगल की राशि मेष में प्रवेश किया था। बृहस्पति के लिए मेष राशि एक मजबूत राशि है, लेकिन बृहस्पति के मेष राशि में प्रवेश से पहले ही राहु वहां पर गोचर कर रहे थे, जिससे चंडाल दोष बना। बृहस्पति की शुभ ऊर्जा राहु की नकारात्मक ऊर्जा को बैलेंस करने में खर्च होने लगी, इसलिए बहुत से लोगों को बृहस्पति का शुभ फल प्राप्त ही नहीं हुआ। 30 अक्टूबर 2023 को राहु मेष राशि से निकल भी गए, लेकिन बृहस्पति उससे पहले ही 4 सितंबर 2023 को वक्री हो गए। वक्री का मतलब ही है जो टेढ़ा मेढ़ा है, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, सीधा नहीं है उसका फल। ग्रह जब वक्री होता है तो पहले वो थोड़ा ठहरता है, पीछे की तरफ जाता हुआ प्रतीत होता है, जैसे वो कुछ भूल गया था, कुछ सुधारना चाहता है, फिर वो आगे बढ़ता है। इसलिए वक्री ग्रह का फल सीधा सीधा नहीं मिलता है। लेकिन अब 31 दिसंबर 2023 को बृहस्पति की गति मार्गी हो जाएगी। मार्गी होते वक्त बृहस्पति 11 डिग्री से आगे बढ़ना शुरू करेंगे और उनकी गति भी तेज रहेगी और उनका प्रभाव भी काफी तेज होगा। 2024 के पहले 4 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इनमें बृहस्पति मजबूती से अपना प्रभाव देंगे। मेष राशि में बृहस्पति के गोचर का जो असली प्रभाव है इन 4 महीनों में दिखाई देगा। 1 मई 2024 को बृहस्पति मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। देखिए, बृहस्पति जहां बैठते हैं वहां जिम्मेदारियों को बढ़ाते हैं, लेकिन वहां पर नुकसान नहीं करते हैं। लेकिन बृहस्पति की दृष्टियों में अमृत माना जाता है, वहां बहुत शुभ प्रभाव छिपा हुआ होता है। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि जहां पड़ती है वहां के लिए क्रिएटिविटी बढ़ती है आपके अंदर, वहां आप कुछ नई उत्पत्ति, एक्सपेंशन कर सकते हैं। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि रिलेशनशिप को बढ़ाती है और बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है वहां के लिए भाग्य के साथ को बढ़ाती है। इसके साथ ही बृहस्पति मेष राशि में है तो उनकी 5वीं दृष्टि सिंह राशि पर पड़ेगी, जो ईगो को नियंत्रित करेगी, और 7वीं दृष्टि तुला राशि पर पड़ेगी, जो जीवन में इक्विलिब्रियम को बढ़ाएगी, और जो 9वीं दृष्टि है वो धनु राशि पर पड़ेगी, जो आगे बढ़ने का सही रास्ता दिखाएगी। तो अब बात करते हैं कि देवगुरु बृहस्पति जब 31 दिसंबर 2023 को मार्गी हो जाएंगे तो मीन वालों पर, स्पाइसिस पीपल पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। चंद्र राशि, जन्म की राशि पर यह वीडियो आधारित है, आप इसको लगन की राशि से भी देख सकते हैं। अच्छा तो ये होगा कि आप इसको दोनों से देखिए। यदि दोनों से गोचर फल शुभ दिख रहा है तो आपको बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। एक से शुभ और एक से अशुभ है तो आपको मिश्रित परिणाम मिलेंगे, शुभ भी और अशुभ भी। मीन वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि के पहले भाव के तथा 10वें भाव के स्वामी होकर आपके दूसरे भाव में मेष राशि में गोचर करते हुए मार्गी हो रहे हैं, तथा उनकी जो 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टियां हैं वो आपके 6ठे भाव, 8वें भाव और 10वें भाव पर रहने वाली है। 2024 के शुरू के 4 महीनों में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में भाग्य कारक व आपके कैरियर भाव के स्वामी बृहस्पति मार्गी होने पर आपको काफी शुभ परिणाम देंगे। देखिए, अप्रैल 2023 में ही राशि स्वामी बृहस्पति ने मेष राशि में गोचर करना शुरू किया था, आपके दूसरे भाव में, धन भाव में, लेकिन राहु वहां पर पहले से गोचर कर रहे थे तो वहां पर चंडाल दोष बना, जिससे विशेषकर आपकी वाणी खराब हुई। आपने जो बातें कही उसका अर्थ लोगों ने गलत समझा, जिससे आपके रिश्ते खराब हुए। वेल्थ एकोमुलेशन, धन की बचत आपकी प्रभावित रही। आर्थिक मामलों में आप अपने संसाधनों का, रिसोर्सिस का इस्तेमाल नहीं कर पाए। दूसरा भाव आपके रिसोर्सिस, संसाधनों का भी होता है, जिससे आप ग्रोथ करते हैं, लेकिन चंडाल दोष की वजह से जितनी आपके अंदर योग्यता है, अक्षमता है, उसके अनुपात में बहुत से मीन वालों को परिणाम नहीं मिला। 30 अक्टूबर 2023 को राहु मेष राशि से निकल गए, चंडाल दोष भंग हुआ, लेकिन 4 सितंबर 2023 को ही बृहस्पति ने वक्री चलना शुरू कर दिया था। तो राहु के निकल जाने के बाद भी बहुत से मीन वालों की स्थिति में सुधार नहीं हुआ। देखिए, प्रथम चरण की 7.5 भी आपको जनवरी 2023 से ही चल रही है और वो 2024 में भी चलेगी। ऊपर से 2024 में राहु जो कि धर्म के कारक हैं, वो आपके मन के स्वामी चंद्रमा के ऊपर से गोचर कर रहे हैं। तो ग्रोथ के रास्ते में काफी चुनौतियां तो चल ही रही हैं आपके लिए, लेकिन इन चुनौतियों के बीच
2024 वर्ष के पहले 4 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति का मजबूत राशि मेष में मार्गी गति से चलना आपके लिए एक बहुत बड़ी राहत है, आपके लिए बहुत बड़ी शुभता है। आपका बैंक बैलेंस अब बढ़ने लगेगा। पहले भाव के स्वामी का दूसरे भाव में बैठना तो धन के लेन देन के प्रति ये आपकी अलर्टनेस को बढ़ाएगा, सजगता को बढ़ाएगा। आपकी योग्यता अनुसार आपकी धन वृद्धि होगी, जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगा, व्यक्तित्व में पॉजिटिविटी रहेगी, वाणी आपकी प्रभावशाली होगी, जिससे जो बिगड़े हुए रिश्ते हैं वो फिर से जुड़ेंगे, जो कि कैरियर में आपको फायदा पहुंचाएंगे। पारिवारिक सुख सहयोग आपका बढ़ेगा। परिवार में शुभ व मांगलिक कार्य हो सकते हैं। पारिवारिक वृद्धि का भी ये योग होता है। परिवार में शादी विवाह होना, बच्चों का जन्म होना, ये सब हो सकता है। आपकी राशि के स्वामी, पहले भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति का सुधरना, मजबूत स्थिति में होना, ये जीवन के हर क्षेत्र में पॉजिटिव वाइब्रेशंस को पहुंचाएगा, क्योंकि पहला भाव और पहले भाव का स्वामी ही बाकी के 11 भावों और 8 घरों के फल को भोगता है। देवगुरु बृहस्पति की जो दूसरे भाव में स्थिति है, ये उनके भाव स्वामित्व से भी काफी मजबूत स्थिति है। पहले भाव से ये दूसरी स्थिति है तथा दसम भाव से ये पंचम स्थिति है। और बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है वो रोग ऋण शत्रु के भाव, छठे भाव तथा 9वीं सबग्रही दृष्टि कैरियर भाव, दसम भाव पर भी है। तो बुद्धिमत्ता व ज्ञान के इस्तेमाल से तथा वाणी की चतुराई से आप रोजमर्रा के संघर्ष का सामना अब कर पाएंगे। कंपटीशन पर आपको विजय मिलेगी। वर्क प्लेस पर क्रिएटिविटी से कुछ नए तरीके से काम करके आपको सफलता मिलेगी, और यही आपके सफलता की कुंजी है। रुके हुए काम आपके इसी तरह बनेंगे। डेली रूटीन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव करके कैरियर, नौकरी, बिजनेस में आपको सफलता मिलेगी। जीवन में जो बेहतर डेली रूटीन है वो आपका अब बनेगा। पहले के डेब्ट्स और कर्जे आप उतार पाएंगे कर्म स्थल को बेहतर करके। बैंकिंग सेक्टर, खाने पीने का काम, कंसल्टेशन, फाइनेंसिस, इन्वेस्टमेंट्स और कानून के क्षेत्र, प्रशासनिक क्षेत्र, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए जो मीन वाले हैं उनके लिए बेहतर लाभ की परिस्थितियां बनेंगी। वाद विवादों को आप अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान से हल कर पाएंगे। स्वास्थ्य भी पहले से आपका बेहतर होगा। फैमिली बिजनेस से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको भी सफलता मिलेगी। पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। जिन मीन वालों के पास नौकरी नहीं है, काम नहीं है, उनको भी अब काम मिलेगा। बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके अष्टम भाव पर रहने वाली है। तो पैतृक संपत्ति का यदि विवाद आपका चल रहा है तो आप बुजुर्गों की सहायता से उस हल करके उससे लाभ कमा सकते हैं। अकल्ट, तंत्र मंत्र, मिस्टिसिज्म, रिसर्च, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को भी लाभ होगा। देखिए, मीन वालों के लिए 2024 वर्ष के पहले 4 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, शुभ है आपके लिए, क्योंकि वर्ष की शुरुआत में ही जनवरी में धन और भाग्य भाव के स्वामी मंगल और कैरियर भाव के स्वामी बृहस्पति के बीच में राशि परिवर्तन योग रहेगा। दूसरे भाव के स्वामी होकर मंगल दसम भाव में रहेंगे और दसम भाव के स्वामी होकर बृहस्पति आपके दूसरे भाव में रहेंगे। तो ये जो राजयोग है ये वर्ष की काफी मजबूत शुरुआत आपको देगा। कैरियर के ग्रोथ के लिए ये बेहतर समय आपके लिए। अपने जो रुके हुए काम है वो आप जनवरी में ही पूरा कर सकते हैं, क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी मंगल जनवरी में दसम भाव में रहेंगे दिशा बल के साथ विद फुल डायरेक्शनल स्ट्रेंथ। और जनवरी के बाद भी 40-45 दिन आपके भाग्य भाव और धन भाव के स्वामी मंगल आपके लाभ भाव में रहेंगे मकर राशि में, जहां वो उच्च के हो जाते हैं। तो मीन राशि वाले दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति का वर्ष के पहले 4 महीनों में मार्गी गति से संचरण करना आपके लिए पूरे 2024 वर्ष को बेहतर बनाने का एक सुनहरा मौका है, अवसर है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि दूसरे भाव और बृहस्पति पर तथा 7वीं दृष्टि आपके छठे भाव पर और 10वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पूरे वर्ष रहेगी 2024 में। साथ ही राहु आपके जन्म के चंद्रमा के ऊपर से गोचर करेंगे। तो चीजें आसानी से नहीं मिलेंगी आपको, एफर्ट्स तो आपको करना होगा, मेहनत करनी होगी। साथ ही में खाने पीने पर आप ध्यान रखें, खाने पीने के मामले में लापरवाही ना करें और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, अपशब्द किसी से ना बोलें। देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके छठे भाव पर है, तो सेवा भाव भी आपको रखना होगा। इसलिए वर्ष 2024 के जो पहले 4 महीने हैं इसका पूरा फायदा आपको उठाना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति आपको काफी शुभ परिणाम देना चाहते हैं। 1 मई 2024 के बाद बृहस्पति वृषभ राशि में प्रवेश करने के बाद आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे, तो आपकी जो भागदौड़ है, एफर्ट्स हैं, वो और ज्यादा बढ़ जाएंगे। कैरियर की चुनौतियां भी बढ़ेंगी, क्योंकि दसम भाव से छठे भाव में बृहस्पति का ये गोचर 1 मई 2024 के बाद रहने वाला है। थर्ड हाउस इज 6th फ्रॉम 10th। तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का यथाशक्ति जप आप कीजिए
और शनिवार व अमावस्या को निर्धन वर्ग की मदद करने से भी आपके जीवन में शुभता और बढ़ेगी। राम राम।